बढ़ सकता है। अब रुख करेंगे वेस्ट बंगाल का, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मालदा में एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। कर लिया जाएगा और फिर उसका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे। ये कांग्रेस ने घोषणा की है, लेकिन मजा देखिए, टीएमसी वाले भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। टीएमसी वाले चुपचाप कांग्रेस के इस एजेंडा को मौन रह करके समर्थन कर रहे हैं। आप देखिए टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कैसा कंपटीशन चल रहा है। टीएमसी सरकार बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है। इन घुसपैठियों को आपकी जमीन खेत पर कब्जा करवाती है और कांग्रेस आपकी संपत्ति ऐसे वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है। साथियों, कांग्रेस तो आपके नहीं रहने के बाद आपकी संपत्ति पर भी 55% टैक्स लगाने की योजना बना रही है। यानी आपके जीवन भर की कमाई आपके बाद आपके बेटे बेटियों को नहीं मिलेगी। उसमें से आधे से ज्यादा कांग्रेस सरकार जब्त कर लेगी और संपत्ति जाएगी कहां? कांग्रेस के वोट बैंक के पास। कांग्रेस के फॉर्मूलों को जानने के बाद पूरा देश कह रहा है, कांग्रेस के लोग जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी कांग्रेसेर लोग बेंचे थाकार समयो मोरे जाबाज पड़े हो। साथियों, कांग्रेस पार्टी एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर भी बड़ा डाका डालने की तैयारी कर रही है। कर्नाटका में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां कांग्रेस काफी पहले ओबीसी के आरक्षण में सारे मुस्लिमों को हिस्सेदारी दे चुकी है। यानी संविधान के जो हक एससी, एसटी, ओबीसी के लिए सुरक्षित है, उसे लोग धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। अब कर्नाटक का मॉडल कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। क्या आप इस साजिश को कामयाब होने देंगे? साथियों, आपका एक वोट विकसित भारत, विकसित बंगाल के सपने को पूरा करेगा। मालदा उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी और लोकसभा में मेरे बहुत अच्छे साथी श्रीमान खगेन मुर्मू जी और मालदा दक्षिण से श्री रूपा मित्रा चौधरी जी, जिसको आप निर्भया दीदी के नाम से जानते हैं। ये हमारी निर्भया दीदी और हमारे मुर्मू जी 7 मई को इनको आपका एक एक वोट जो देंगे ना, ये आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मेरा अनुरोध है, यहां से जाकर के हर परिवार में जाकर के कहना, मोदी जी ने आपको जय श्री राम भी कहा है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। कहा है उन्होंने कि घर जाकर के कहना है कि मोदी ने आपके लिए जय श्री राम भेजा है। वो कांग्रेस पे लगातार बरस रहे थे, जो उनका अंदाज पिछले कई दिनों से दिखाई दे रहा है। वो आरक्षण से लेकर के संपत्ति बंटवारे तक की बात कर रहे हैं। आजकल मोदी इसी तेवर में दिखाई दे रहे हैं।